हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हियर। अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ ओकिनावा शोरूम पर और आप देख सकते हैं एक बेहतरीन ऑप्शन ओकिनावा लाइट है ये। और अपने आप में एक बेहतरीन सिटी कंप्यूटर के तौर पर ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जाता है। तो बढ़ते हैं इसकी डिटेल के साथ, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ओकिनावा लाइट में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ये ओकिनावा का लाइट स्कूटर। अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो ये एक यूनिक है और काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर डिज़ाइन के टर्म्स में देखें तो कहीं ना कहीं बाकी जो ब्रांड्स हैं उनको डेफिनेटली ओकिनावा से सीखने की जरूरत है कि एक ऐसा भी स्कूटर बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर आपको बैजिंग मिलती है ओकिनावा की, और यहाँ पे आपको एलईडीज में इसके हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी देखने को मिलता है और कुछ इस तरह से आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। तो कहीं भी कोई हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है, एवरीथिंग इज एलईडी ओनली। अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर अगेन एक बैजिंग है ओकिनावा का, जो कहीं ना कहीं रबराइज फिनिश में है। तो ओवरऑल जो इसका फ्रंट का लुक है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है अगर एक सिटी कंप्यूटर, एक स्मार्ट सिटी कंप्यूटर के तौर पर देखते हैं। अगर हम मडगार्ड की बात करें तो फाइबर में है और यहाँ पर आपको अगेन एक ओकिनावा की बैजिंग है। ये इसके टायर प्रोफाइल को अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं अलॉयज में आपको देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पे डिस्क ब्रेक का भी प्लेसमेंट है। कुछ इस तरह से आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन में इसका सस्पेंशन दिया गया है जो कहीं ना कहीं देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। एक डल ब्लैक कलर में इसको भी पेंट किया गया है। कुछ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक क्लैडिंग है। और अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये पूरा एरिया देखने को मिलता है जिसमें आपको प्लास्टिक इंसर्ट्स हैं। यहाँ पर आपको हुक मिल जाएगा जिसमें आप कुछ अगर वजन हैंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ ग्लव बॉक्स जो आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें आप कुछ भी अपना वॉलेट वगैरह रखना चाहें तो आप इजीली रख सकते हैं। तो एक सिटी कंप्यूटर के तौर पर एक जो भी आपके एक तरह से एक्सपेक्टेशन होती है कि स्कूटर से, वो आपका डेफिनेटली ये फुलफिल कर देगा। ऊपर की तरफ जाने पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। इस साइड में आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं और इस साइड में आपको कुछ इस तरह से बीम एडजस्टमेंट है, ऑन का प्लेसमेंट है। इस तरह से एक्सेलेरेटर पैड है। ऊपर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक डायमंड कट काइंड ऑफ डिज़ाइन में आपको इसके रियर व्यू मिरर्स देखने को मिल जाते हैं। सीट्स की बात करें तो जो ओवरऑल इसकी लेंथ है दैट इज क्वाइट स्मॉल, बट ऑब्वियसली यहाँ पर दो लोग इजीली अकोमोडेट कर पाएंगे एक मीडियम साइज के अगर होने पर। और कुशनिंग काफ़ी बेहतरीन है। एक वन ऑफ द बेस्ट इन इफ यू कंपेयर विद दिस विद एनी इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो यहाँ पर कंफर्ट सीट में काफ़ी बेहतरीन है। अगर इस तरफ देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ओकिनावा लाइट की बैजिंग है। यहाँ पर ये पावर द चेंज है जो कहीं ना कहीं एक ब्लू कलर में एम्बलम की तरह से लाइट अप होता है, जो नाइट में इसकी विजिबिलिटी को काफ़ी इन्हांस कर देता है। अगर पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको BLDC मोटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके ऊपर ये आपको यहाँ पर फ्लैप देखने को मिल रहा है। अंदर मड फ्लैप भी इंसर्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो आपका डस्ट वगैरह है उससे ये प्रोटेक्टेड रहेगा, वो एक बेहतर चीज़ हो जाती है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर टायर साइज की बात करें तो दैट इज फ्रॉम राल्को। अगर साइज की बात करें तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर टायर देखने को मिलता है। ये इस साइड में आपको इसका साइज भी देखने को मिल गया होगा, तो दैट इज अराउंड 10 इंच एलॉय जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी पीछे के साइड में यहाँ पर आपको BLDC मोटर को फिक्स किया गया है जो इसको 250 वाट का पावर के साथ चलाता है। यहाँ पीछे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अगेन यू विल गेट हेयर LED टेल लैम्प्स, जिसमें कई सारे LED इंसर्ट किए गए हैं। ओकिनावा की बैजिंग है, रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लेट है। आई डोंट थिंक दिस विल रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो रेंज स्पीड का है वो एज पर द नॉर्म्स है, जिसमें आपको किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड में तो सिमिलर काइंड ऑफ इंसर्ट है, बट जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसका फुटरेस्ट है जो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से एल्यूमिनियम फिनिश में देखने को मिलता है, जिसके ऊपर रबर की कोटिंग भी दी गई है। तो ओवरऑल हर एक चीज़ का कंफर्ट जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर खासा ध्यान रखा गया है। ये इसका साइड स्टैंड है, सिंगल स्टैंड, जो कुछ इस तरह से प्लास्टिक इंसर्ट के साथ सिल्वर फिनिश में देखने को मिलता है। और ओवरऑल कुछ इतना आप देख सकते हैं। इसका एक ग्राउंड क्लियरेंस है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इस स्कूटर को एक तरह से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखते हैं जहाँ पर एक सिटी कम्यूटर के तौर पर, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है। आप यहाँ से अपना फ़ोन वगैरह
चार्ज कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको कीज देखने को मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जो अभी तक दैट वाज लिमिटेड टू 4 व्हीलर्स ओनली, बट यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से एक इंसर्ट दिया गया है जिसमें कहीं पर भी आपको कोई की इंसर्ट का प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर लाइट में देखने को नहीं मिलता है। तो हाउ विल टर्न ऑन, जस्ट सिंपली प्रेस दिस बटन और उसके बाद ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे बीप का साउंड आ गया और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसका फुली डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर स्पीड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको रेंज चार्जिंग कैपेसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी जैसा देख पा रहे हैं आपकी 100% ये चार्ज है, तो 2 आपको ग्रीन एम्बलम से दिखेगा और बिलो 50% पर आपको यहाँ पर ऑरेंज और फिर रेड इंसर्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये सारे यहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं इस एक तरह के स्मार्ट डिजिटल स्पीडोमीटर में, जहाँ पर आपको टोटल किलोमीटर ड्रिवन के साथ साथ आपको ओडोमीटर भी देखने को मिलता है स्पीडोमीटर में। तो ये ओवरऑल एक स्मार्ट यहाँ पर डिजिटल इंसर्ट है जो काफ़ी बेहतर लगता है। अब अगर हम एक बार आपको लाइट्स को दिखाने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको जो एलईडी में टर्न इंडिकेटर्स हैं वो लाइट अप होते हुए दिखेंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। अगर आप इस सेगमेंट में कवर करेंगे, इसको किसी से भी कंपेयर करते हैं, तो इतनी बेहतरीन इंसर्ट्स आपको जनरली किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो ऑब्वियसली आपको देखने को नहीं मिलता है, जो यहाँ पर आपको ओकिनावा की तरफ से इंसर्ट किया गया है। और ये इसका DRL है जो कुछ इस तरह से आपको लाइट अप होता हुआ दिखेगा, वो भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ हो जाती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको जो ये एम्बलम है ओकिनावा का वो भी लाइट अप होता हुआ दिखता है। एंड एट द सेम टाइम जो साइड्स के यहाँ पर पावर द चेंज है ये भी आपको इंसर्ट्स में लाइट अप होता हुआ दिखता है। तो जगह जगह पर यहाँ पर कुछ LED के प्लेसमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से एक यूनिकनेस जो है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आई होप अभी आपको विजिबिलिटी मिल पा रही होगी कि पावर द चेंज किस तरह से लाइट अप होता है। अगर हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं पीछे की भी कुछ इस तरह से लाइट्स हैं जो यहाँ पर प्रॉपर इंसर्ट के साथ देखने को मिलती हैं LEDs में, और यहीं पे आपको कुछ इस तरह से साइड ब्लिंकर देखने को मिलता है। एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो गेटिंग हियर लाइक हजार्ड लैम्प काइंड ऑफ थिंग। आप देख सकते हैं कि इसके जो चारों ब्लिंकर्स हैं वो कुछ इस तरह से एक साथ लाइट अप होते हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो इसमें आपको 250 वॉट का BLDC मोटर देखने को मिलेगा। अगर हम इसके टॉप स्पीड की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से ड्यू टू नॉर्म्स दैट इज लिमिटेड टू 25 किलोमीटर पर आवर ओनली। इसका रेंज 60 किलोमीटर पर चार्ज देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपके डेली कम्यूटर के तौर पर आप इसको हफ्ते में एक दिन चार्ज करके थोड़ा बहुत जो आसपास की आपकी जर्नीज रहती हैं डेली लाइफ में वो आप इसको इजीली कवर अप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल 1.25 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाता है और 4 to 5 आवर्स आपको इसको फुल चार्ज करने में टाइम देना होता है, जो एक तरह से एक इलेक्ट्रिक सेगमेंट की स्कूटर्स को देखते हुए वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम यहाँ पर आपको चार्जिंग टाइम भी देखने को मिलता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये प्रॉपर जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और ओकिनावा के किसी भी गाड़ी की आपकी प्लानिंग है व्हीकल की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके अपना टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय टिल देन।